हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल वाला जो है हम लोग पार्ट 1 किए थे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे उसको देखें, एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे इंडियन पॉलिटी से आज तक भागते होंगे कि हमको कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ करके इस चैनल को ज्वाइन कर लो और आज आप पॉलिटी को ऐसा सीखते हैं कि आप भी कहोगे चलो हमने पॉलिटी सीखा है, ठीक है ना। तो कल हम लोग बात की थी इंडियन पॉलिटी में, वैसे से 1600 ईस्वी से लेके 1947 और 46 तक का जर्नी को हम लोग कल थोड़ा बहुत जाने थे ना। और बहुत ही लंबा जर्नी है हम लोग के भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले हम लोग कल ये जाने थे कि चुनाव हुआ था जिसमें कि मुस्लिम लीग को बहुत ही कम सीट आया था, जिससे कि वो बहिष्कार कर दिया था, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन की बात किया गया था। वैसे संविधान सभा की देखिए गठन की बात बहुत दिन पे मतलब जब हुई मांग होती रही। सबसे पहले कहा जाता है कि 1895 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधायक प्रस्तुत कर दिए थे, और उन्हीं को देखते हुए जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होने की मांग की थी। और 1927 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने भी संविधान की मांग किया था। और आपको ये भी पता होगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कि तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का तो लक्ष्य रख दिया था, और रावी नदी के तट पर उन्होंने फ्लैग को फहराते हुए 26 जनवरी 1930 को यानी ठीक अगले साल उन्होंने डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग इस दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे ना। या कह दो कि उस दिन हम लोग ऐसा कर रहे थे कि मानो कि हम लोग आज़ादी ले लिए, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार हो गए थे 26 जनवरी 1930 को। और ये डेट काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे चल के अभी आपको पता चलेगा, और इसीलिए 26 जनवरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत बात है, समय समय पर मांग उठते रहा। 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने भी मांग की थी संविधान सभा का, और इसी को देखते हुए 1936 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में आपका कांग्रेस ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये बहुत ज़्यादा मांगे उठने के बाद इतना हम लोग बहुत कैबिनेट मिशन को हम लोग ला पाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कल हम लोग जहाँ से छोड़े थे आज हम लोग वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कैबिनेट मिशन। अभी आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा। मतलब संविधान बनने के लिए संविधान सभा का बनना बहुत जरूरी था। अब संविधान सभा बनेगा नहीं, डिबेट नहीं होगा, तो संविधान बनता कैसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हो पाता ना। तो संविधान सभा जब बना तो संविधान सभा में इसकी पहली बैठक कब हुई थी दोस्त, तो इसका जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, आप कहेंगे सर कहाँ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो हम कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पाठशाला भवन में इसका आयोजन किया गया था। और अच्छा, उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। आप बोलेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही क्यों बनाया गया था। देखो भाई, आज तक का ये रिकॉर्ड है कि अस्थायी अध्यक्ष बड़ी बुजुर्ग, मतलब थोड़ा सा जो एजेड होता है उन लोगों को चुना जाता है, ताकि उनकी अध्यक्षता में जितने भी लोग हैं वो कार्य कर सके। अभी भी ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसा होता है कि अस्थायी अध्यक्ष देखिए आपको बहुत ही उम्रदराज आदमी को चुना जाता है। तो बहुत ही एजेड थे उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आपका हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। देखिए, एक बात और है कि अस्थायी अध्यक्ष भी यहाँ पे चुना गया होगा। आप बोलोगे जी हाँ, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हम बता दिया आपको। और जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और जितना भी यहाँ पे लाइन लिखा गया है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो लाइन है जो कि एग्जाम में सैकड़ों बार आ चुका है। वो लाइन हम लिखे नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं है, और जो बोलने वाले हैं वो भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन है भाई, बी.एन. राव, ठीक है ना। और देखिए, हम लोग जान गए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद क्या हुआ गाइस, 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया।
आप कहेंगे सर ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, नहीं आपके मन में ये आ रहा होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। तो हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव को समझते हैं। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में एक्चुअल में आखिर जब लाए थे तो आखिर बनाया कौन भाई, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सोचा कौन। तो देखिए इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किए थे और वही तैयार की हुई लिस्ट को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया था। अब जब पेश किया तो संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। आप जानने को इच्छुक होंगे कि सर उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा क्या हुआ था जो आप स्वीकार कर लिया। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में यह लिखा गया था कि भारत में स्थित सभी ब्रिटिश प्रांत और जितने भी देशी रियासतें हैं, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें सब मिलकर के भारत संघ का निर्माण करेगा और जितने भी यहाँ नागरिक हो, राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक बला हो, चाहे वो न्याय वर्ग के आदमी हो, समस्त लोगों को एक समान प्रतिष्ठित स्वतंत्रता दिलाने की मांग किया था। ठीक है ना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो आप कहेंगे तो इसमें तो सबकी बात किया गया, तो बात तो बहुत अच्छी थी, हम भी कहेंगे जी बहुत अच्छी थी। और पता है इस पे 8 महीने का डिस्कशन चला उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान सभा की गठन होने के लिए प्रमुख समिति के बारे में भी चर्चा किया गया था। तब जाके यहाँ पे भाई तब जाके संविधान सभा की प्रमुख समितियां का गठन हुआ था, जिसमें बहुत सारे समिति है, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट समिति को ही लेके आए हैं। ठीक है ना, जो कि पेपर में अक्सर आपको मिलते रहेगा। सबसे पहला समिति हम लोग बात करेंगे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके आपका चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना, और उसमें 6 मुख्य और सदस्य थे। बहुत बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसको अच्छे से आप याद करें और सीक्वेंस वाइज हम लोग लेके चल रहे हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुआ था और अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उसके बाद इसके 6 अन्य सदस्य भी थे, जिनमें मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी, बहुत ही फैमिलियर नेम है, बहुत सारे समितियों में इसका नाम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको कि सर ये 7 का नाम याद करना जरूरी है, हम कहेंगे बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी 4 दे देता है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी तो नहीं है ना। मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK स्वामी अय्यर और उसके बाद DP खेतान और BC मित्र, अब BL मित्र। अब यहाँ देखिए इसको TBL मित्र भी कहा जाता है, पूरा लिख देते हैं आपको। DP खेतान जो है मृत्यु के बाद, इनकी कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो गया था और इनके मृत्यु होने के बाद इनके जगह पे TT कृष्णाचार्य को लाया गया था। ठीक है ना। और TBL मित्तल जो भी को, TBL मित्तल की मृत्यु होने के बाद N माधव राव को लाया गया था। ठीक है ना, किसको लाया गया था, N माधव राव को लाया गया था। और लास्ट आपका 7वां जो है N गोपाल स्वामी अय्यर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जिसमें अध्यक्ष थे, उसके बाद मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK स्वामी अय्यर और DP खेतान की जगह TT कृष्णाचार्य और TBL मित्र की जगह N माधव राव और उसके बाद आपका N गोपाल स्वामी अय्यर है। बहुत आसान सी चीज है। अब देखिए प्रमुख और भी हम लोग को समितियां जानना चाहिए है, जिसको जो कि एग्जाम में आता है। जैसे प्रांतीय नहीं होगा, ये प्रांतीय जवाहरलाल नहीं होगा, गलत लिख दिया आप। संघ संविधान समिति क्या होगा, संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ से रिलेटेड अगर अध्यक्ष आ रहा है तो अधिकतर में जवाहरलाल नेहरू ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे आपका। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत सारे बुक में ये चीजें गलत लिखा हुआ है, ये चीजें बहुत सारे बुक में जेबी कृपलानी लिखा हुआ है। तो दोस्तों गलत चीज नहीं पढ़े। ठीक है ना, बहुत सारे बुक में गलत चीजें प्रिंटिंग हो जाती है, जिसके बाद गलत चीजें ही फेमस हो जाता है। ठीक है ना, तो गलत चीजें ज्यादा फेमस होता है। आप भी यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ भी गलत करके आ जाओ, बहुत ज्यादा फेमस हो जाओ, बहुत अच्छे कंटेंट हो तो कोई देखने वाला नहीं है। वही चीज है यहाँ पे, तो गलत चीजें फेमस हो गया है। झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं थे। ठीक है ना, आप कहोगे सर यूट्यूब पे आकर आप तो गलती पढ़ा रहे हो। देखो भाई गलती नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जहां से भी हो गूगल चेक कर लेना या और कहीं से चेक करके उसके बाद हमको कमेंट करके बताना कि आप सर गलत हो या सही हो। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी प्रांत के, ब्रिटिश प्रांत के। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष पूछे तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करें वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति कितना बार पूछा गया, आप अनुमान लगा सकते हो। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जितने भी रियासतें तो आप समझ रहे हो ना, रियासतें थे, और उनका भी अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अच्छा, संचालन फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं। और संघ शक्ति आपको बताए थे कि संघ जब आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू पे चले जाना, तो संघ शक्ति संविधान के जो समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और मूल अधिकार के उप समिति आ गया ना जेबी कृपलानी, देखिए ये है आपका मूल अधिकार के उप समिति कौन है, जेबी कृपलानी है। तो भाई हमारी गलती नहीं करना है आप। और सर्वोच्च न्यायालय समिति से एस वरदाचियार थे, कौन थे, एस वरदाचियार। और अल्पसंख्यक समिति की बात करें एच.सी. मुखर्जी, जो कि उपाध्यक्ष के रूप में आपको हम यहाँ पे बताए थे ना, उपाध्यक्ष के रूप में बताए थे एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत के कौन थे भाई, गोपीनाथ बारदोलाई। कौन थे, गोपीनाथ बारदोलाई। अच्छा, एक बच्चे ने कल हमको डायरेक्ट फोन करके क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन शायद क्या पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप बताएं कि पहले तो पूर्वी बंगाल से चुन के आया था और उसके बाद वो पुणे से चुन के आया था, ऐसा क्यों। देखिए भाई, अब बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुए कि ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा हमसे। देखिए इसीलिए हम उनको बताए थे कि कल के वीडियो के लेक्चर में हम लोग इस बात का जरूर क्लियर करेंगे। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पहले पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे, और हुआ क्या कि बांग्लादेश को अलग हो जाने से पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में चले गया, तो इसके लिए उसको फिर तत्काल पुणे से चुन के आना पड़ा। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया आपका ना, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं, जब ये सारा चीज समिति वगैरह वगैरह सब बन गया, तब उसके बाद लिस्ट तैयार हुआ और लिस्ट तैयार होकर ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। और उसमें 213 अनुच्छेद का भारतीय संविधान, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो इनको सौंपा गया। और सौंपने के बाद उनको लिस्ट में सुधार करके ये लोग बहुत सारी चीज संविधान में जोड़े थे, बहुत अलग अलग चीज लाए थे। और लाने के बाद क्या इन्हीं के लाने से तो नहीं हो जाता ना, इसके लिए डिबेट करवाया गया था। डिबेट समझ रहे हैं ना, मतलब सभी आम जितने भी आदमी थे मुख्य रूप से वहां पे, उन सबके बताया गया कि हमने ये वाला चीज लिया है, क्या आप इसमें सहमत हो या नहीं हो। तो वो था डिबेट करवाना, यानी संविधान सभा के वाचन, डिस्कशन को या डिबेट को। डिबेट हुआ था, जो पहला डिबेट चला था बाबू, वो 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक चला था। अच्छा, बहुत सारे बुक में ये 14 नवंबर 1948 भी है, इस बात का ठीक है ना, 14 नवंबर 1948 भी लिखा हुआ है, तो गलत मत समझना, अलग अलग बुक का डाटा है। तो मेरे ख्याल से 114 दिन अगर बोला जाता है कि 114 दिन का वाचन चला था, कितना दिन वाचन चला था भाई, 114 दिन वाचन चला था। तो इसीलिए हमने जोड़ के 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक ही लिए, ठीक है ना, हम लोग जोड़ लिए। और उसके बाद दूसरा वाचन की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन की बात करेंगे 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। और यही 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अधिकृत कर दिया गया था और अंगीकार कर लिया गया। आप कहेंगे सर अंगीकार क्या होता है, मतलब अंतिम डिस्कशन जब हुआ, कह दिया गया कि चलो ये फुल एंड फाइनल है भाई, मोहर लगा दो, ठीक है ना। और आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान पर कितने आदमियों का हस्ताक्षर है, तो भाई 399 में से 294, कहीं पे लिखे हैं जरूर, देखिए दिख रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, देखो 284 मेंबर का वहां पे सिग्नेचर था, जिसमें से 8 फीमेल का भी सिग्नेचर था भारतीय संविधान पे, याद रखना, जिसमें से एक सरोजिनी नायडू भी है आपका। और ये तीसरा वाचन हुआ था बाबू 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारतीय संविधान को अधिकृत या अंगीकार कर लिया गया। और एट रैंडमली तुरंत भारत में 16 अनुच्छेद से संविधान को लागू भी कर दिया गया था।
जो चीजें नेसेसरी था वो लागू हो गया, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और भी आर्टिकल है आपका 380, 388 है, 391 है, 393 है और भी आर्टिकल आपका 394 है। ये सारे लागू हो गया था। क्या हो गया था सर? ये लागू हो गया था उसी दिन का 26 नवंबर 1949 को। ये 16 आर्टिकल देश को चलाने के लिए उस समय लागू कर दिया गया था। आप कहेंगे सर पूरा क्यों नहीं लागू किया गया था? इसके पीछे कुछ बात है भाई। बात क्या है? वो है बात 26 जनवरी को लेकर, क्योंकि हम लोग पीछे पड़े थे। प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और उन्होंने घोषणा कर दिए थे कि हर भारतीय जो है प्रत्येक 26 जनवरी को यह मनाएगा, और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी का वेट किए और 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिए। और लागू करने के बाद सारा अनुच्छेद लागू हो गया। और उस समय भारत में, अगर हम बात करें उस समय भारत में कितने अनुच्छेद थे, तो बाबू उस समय जो टोटल आर्टिकल थे 395 अनुच्छेद थे। कितने भाग थे? अगर हम भाग की बात करें तो 22 भाग थे। कितने और उसके बाद कितने शेड्यूल थे? शेड्यूल समझ रहे हैं ना? अनुसूची, कितने अनुसूची थे? कितने अनुसूची थे? तो बाबू समय 8 अनुसूची थे। ठीक है ना? जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, क्या सर अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था? हम कहेंगे नहीं। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखिए इसका सबूत ये है सर कि 24 जनवरी कब? सबूत ये है कि सर, इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ से। 24 जनवरी 1950 को अंतिम वाचन हुआ था। पूरा रट्टा मार लेना। 24 जनवरी 1950 को अंतिम वाचन हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था और उसी दिन संविधान सभा को भी भंग कर दिया गया। आप बोलोगे सर भंग क्यों कर दिया? हम बोलेंगे भंग क्यों नहीं करेगा, अब इसकी क्या जरूरत, अब तो हम लोग को अपना संविधान मिल गया, अब हम लोग अपना संविधान चलाएंगे। तो ये सारा समितियां को भंग कर दिया गया और भंग करने के बाद भंग किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और है, इस बात से हमको थोड़ा सा लगता है कि आपका डाउट क्लियर कर सके हम, कि झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। देखिए हाँ है, क्योंकि आप जहां भी देखना है आप देख लीजिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। और ये भी आप जानते हो कि 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडा में थोड़ा चेंज करके, कहा जाता है थोड़ा सा चेंज करके भारत जो है राष्ट्रीय झंडा के रूप में उस समय अपनाया था। ठीक है ना? तो चलो आज तो यही चीज सीखे हम लोग। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को आपका अंतिम वाचन हुआ था और तब जाके 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है ना? और लागू कर दिया गया पूरे भारत में। और कहा जाता है कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था भाई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और कुछ आदमियों का कहना है कि इसमें 64 लाख रुपया खर्च भी हुआ था। और लगभग जितने भी समिति आपको दिख रहा था, इन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, उनके बारे में जाना, उसके बाद इन्होंने लिखा। ठीक है ना? हम आगे पढ़ेंगे अभी कि हम लोग दूसरे का संविधान में उठा के हम लोग डाल दिए हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है। ठीक है ना? तो आज देखिए आपको मजा आया होगा, बहुत ही डिटेल में हम लोग कवर किए। ठीक है ना? तो देखिए आप लोग पूरा अच्छे से देखिए और एक बार लर्न कीजिए। ठीक है ना? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसको एक बार जरूर इसको पढ़िए और उसके बाद आपको पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है ना? तो जो हमारे दोस्त नए हैं, जिनको इंडियन पॉलिटी से डर है, वो डर को दूर भगा दे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से अब हमको डरना नहीं है। अब उसको पूरा डिटेल में एकदम खत्म करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।